अमिताभ सर हियर। जैसा कि आपको पता है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम स्टार्ट किया है। लेक्चर नंबर ये 2 है। इस लेक्चर को देखने से पहले, सुनने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर फॉलो करें, वीडियो नंबर 1 को नेशनल इनकम का। आइए सीधे टॉपिक पे बात करता हूं। तो मैं अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं नेशनल इनकम का। तो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट गुड्स। देखिए गुड्स जो है इसको अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पर्सपेक्टिव से देखें तो गुड्स को दो हिस्से में बांट दिया गया है। एक है कंजम्पशन गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ऐसा गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जैसे सपोज आपको भूख लगी है, आपने चावल मंगाया और खा लिया। आपको भूख लगी है, आपने एक बिस्किट का पैकेट मंगाया, खा लिया। तो देखिए ये आपके वांट को तुरंत सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कंजम्पशन गुड्स कहेंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। जैसे मैं रिपीट करता हूं, ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, यानी गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जैसे मशीनरीज, आपको अगर सपोज करो आपका कपड़े का मिल है तो आपको कपड़ा बनाना है तो उसके लिए मशीन्स चाहिए। आपके पास किसी और चीज का फैक्ट्री है तो वहां पे मशीन चाहिए फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के लिए। तो ये जो मशीनरीज है, ये जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है, इन सबको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। अब आइए देखिए, कंजम्पशन गुड्स जो है ये दो तरह का होता है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप बहुत दिनों तक रिपीटेडली यूज कर सकते हो। जैसे आपने एक टेलीविजन खरीद लिया तो टेलीविजन कंजम्पशन गुड्स होगा, बिकॉज ये आपके वांट को सेटिस्फाई किया। आपने उसको खरीदा, आपके अंदर से चाहत थी कि मैं टेलीविजन देखूं, आपने उसको खरीद लिया तो कंजम्पशन गुड्स हो गया। अब ये किस तरह का कंजम्पशन गुड्स हो गया? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। इसको आप लंबे इनडेफिनिट पीरियड तक आप इसको यूज कर सकते हो, हर रोज यूज कर सकते हो। और नॉन ड्यूरेबल यानी एक बार यूज करो तो उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। जैसे काफी गर्म, आपको काफी गर्म लग रही है तो आपने जो है एक आइसक्रीम खा लिया। तो देखिए जैसे ही आपने आइसक्रीम को कंज्यूम कर लिया उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो मैं उसको कहूंगा नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स दो प्रकार का हो गया, ड्यूरेबल और दूसरा नॉन ड्यूरेबल। फिर हम लोग आते हैं कैपिटल गुड्स। भी देखिए दो तरह का होता है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो कैपिटल गुड्स मैं रिपीट करता हूं, किस तरह का गुड्स था जो दूसरे गुड्स को बनाने में काम आता है। जैसे मशीन्स हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, इनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स में आता है मशीन्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, जिसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो रिपीटेडली, ठीक है ना। और नॉन ड्यूरेबल में आता है जैसे पेट्रोल। आपको पता है बिना पेट्रोल के मशीन चल नहीं सकता है। तो वो जो पेट्रोल है वो तो कैपिटल गुड्स में आता है, लेकिन एक बार यूज करो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। डीजल और अदर लुब्रिकेंट्स, ये सब हो गया नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। तो ये आपने पढ़ा, गुड्स का बेसिक कैटेगरी है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब आइए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है। देखता हूं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या है। मैं पहले ही बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले हर साल के क्वेश्चन पेपर को पलट के देख लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होता क्या है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। बहुत ध्यान से समझना। अब गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोई भी बता देगा सर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल शुगर के लिए शुगर केन हमें चाहिए होता है, तो शुगर इंडस्ट्रीज यूज शुगर केन एज रॉ मटेरियल। तो शुगर केन हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा एग्जांपल आप ले ले, किसी भी कपड़े के मिल में चले जाए तो जो कॉटन है जिससे कपड़ा बनता है वो कॉटन हो गया रॉ मटेरियल एंड वी कॉल इट इंटरमीडिएट गुड्स। ये तो एक पहलू हुआ इंटरमीडिएट गुड्स का। दूसरा जो पहलू है यहाँ पे कहता है गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो हमने आपको एग्जांपल दिया शुगर केन एंड कॉटन का। यहाँ पे कुछ ऐसे गुड्स भी आते हैं जो कि रखे होते हैं फॉर रीसेल इन दी सेम ईयर। अर्थात सपोज करो आप किसी चलो मारुति के शोरूम में चले जाओ तो आपको बहुत सारा मारुति कार्स दिख जाएगा। तो वहां पे जो कार्स रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है, उसको प्रोप्राइटर ने क्यों खरीदा है? बेचने के लिए, फॉर रीसेल। तो
तो जितने भी मारुति कार उस शोरूम में है उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीखा, इंटरमीडिएट गुड्स केवल रॉ मटेरियल्स ही नहीं आता है, वैसे गुड्स भी आते हैं जिसको हमने रीसेल के लिए अपने पास रखा हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दी सेम ईयर, जिस साल हमने खरीदा है उसी साल उसको हमें बेच देना है। अगर उसी साल वो नहीं बेचते हैं हम लोग, वो रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू के लिए भी ये जरूरी है। एग्जाम्पल में आप ले ले रॉ मटेरियल, लाइक मैंने बताया कॉटन, शुगर कैन वगैरह वगैरह, ऑयल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लगता है प्रोडक्शन में, आपको पता है, तो इन सब को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। एक बहुत जरूरी बात इंटरमीडिएट गुड्स का, दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे पास थ्रू प्रोडक्शन। जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो जो रॉ मटेरियल का अपना जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाता है। जब शुगर बन जाता है तो शुगर केन का कोई उसमें आइडेंटिटी नहीं रहता है। तो ये था फीचर्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब आते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स क्या होता है? तो गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स। दो पहलू है इसका, तो फर्स्ट पहलू को देखते हैं। गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स, इसका मतलब होता है कि सपोज आपने बाजार से सेव खरीद के लाया, अपने कंजम्पशन के लिए लाया, तो वो हो गया फाइनल गुड्स, ठीक है ना। आप उसको फिर एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं करोगे, बात को समझ लो, वो आप लाए और खा गए तो वो फाइनल गुड्स हो गया। या फिर इसमें आता है फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स, जैसे कोई प्रोड्यूसर है, कोई फैक्ट्री का ओनर है, उसने कोई मशीनरी खरीद लिया, कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ये क्यों खरीदा? वो अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसको वो अपने बिजनेस में यूज करेगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो वैसे गुड्स को भी हम लोग किसमें डालेंगे? फाइनल गुड्स में। इज इट क्लियर? अब इसका देखिए एग्जांपल, देखिए क्या है। बाइसाइकिल जो आपने खुद के यूज के लिए खरीदा है, फाइनल गुड्स। कार आपने अपने यूज के लिए खरीदा है, फाइनल गुड्स। मशीन्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर ने खरीदा है फर्दर प्रोडक्शंस के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। तो ये था इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अगली वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट्स को ही आगे बढ़ाऊंगा। सो आप जरूर ये सारा वीडियोस देखें। जहां भी आपको डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।